आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो कम उम्र में अपनी अलग पहचान बनाई है, जो आज की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई है। दरअसल जहां आज जिला पंचायत की भागदौड़ इस बार ज्यादातर युवा और उच्च शिक्षा प्राप्त चेहरों के हाथ में है, इन्हीं में से एक नाम है मृदुला भास्कर का, जो कांकेर जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 1 से जिला पंचायत सदस्य है। आपको बता दें कि मृदुला भास्कर ने अपने विरोधी उम्मीदवार और भूतपूर्व कांकेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुमित्रा मारकोले को भारी वोटों से हराकर जीत हासिल की है। वह सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली जिला पंचायत सदस्य बनी है। आपको यह भी बता दें कि मृदुला भास्कर चुनाव से पूर्व ग्रामीण विकास विस्तार अधिकारी के पद पर सेवाएं दे रही थी। उन्होंने बताया कि एक और सरकारी नौकरी और दिल्ली में सिविल सेवा की तैयारी के बावजूद उन्होंने राजनीति करने का फैसला किया। आज हम उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी बताएंगे। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जिस शख्सियत से बातचीत करने के लिए इस जगह पर उपस्थित हैं और वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हम उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि वो जो चेहरा है कांकेर से जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 1 में जो पूर्व विधायक सुमित्रा मारकोले रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक रही हैं कांकेर विधानसभा से, उनको वो हरा करके जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 1 से जिला पंचायत सदस्य पद पर काबिज होती है। हम उनसे कुछ सवाल हैं हमारे, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो क्यों राजनीति में आई, उन्होंने पढ़ाई की शुरुआत कहाँ से की और अब जब वो जिला पंचायत सदस्य बन चुकी हैं तो आगे की उनकी मतलब राजनीतिक सफर में किस तरीके की रणनीति लेकर वो अपने राजनीतिक करियर को आगे लेकर के जाएंगी। तो सबसे पहले मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टाउन न्यूज में। धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे कि बातचीत के दौरान आप बता रही थी कि आप शासकीय पद पर कार्यरत थी, तो नौकरी छोड़ने का मन कैसे आया? सर नौकरी में रहा था 2014-15 की बात है ये, और 2014-15 में मैंने जॉब किया था और ईडीओ जॉब था मेरा, वो फील्ड वर्क था। मुझे फील्ड वर्क लोगों से मिलना शुरू से बहुत पसंद था, तो मैंने वो जॉब लिया। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक महसूस होता था कि जो हम लोगों से पहचान और जुड़ाव की जो चीज होती है, उनकी जरूरतें हम आवश्यकता की चीज होती है, वो एक सीमित दायरा हो जाता था मेरा। और मैं सोची अब कुछ हम जानते हैं कोई भी आप सरकारी नौकरी होता है कि टारगेट बेस होता है, वहां हम लोग बस टारगेट पूरा करते हैं, जनता की आवश्यकताओं को हम नजरअंदाज कर पाते हैं। तो ये देखते हुए मुझे लगा कि भाई ये एरिया जो है ये कुछ मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही थी। अब मुझे आगे पढ़ाई करना था, कुछ अलग आप एक ऐसे एरिया में जगह पहुंच जाओ जहाँ लोगों तक आप पहुंच सको। इसके लिए मैं कुछ समय तक दिल्ली में भी रही, सिविल सर्विस का तैयारी कर रही थी। और इस दौरान मुझे बार बार लग रहा था कि कभी ना कभी मुझे इस क्षेत्र में आना है, राजनीति का मेरा पहले से एक रुझान था। लेकिन अभी जो परसेप्शन बना था राजनीति के लिए कि आपका एक राजनीतिक बैकग्राउंड भी चाहिए, आपके पास वेल्थ होना चाहिए, ये सब देखते हुए मैं एक मन भी था आने का, लेकिन ऐसा लगता था कि अपने आप को पहले स्टैब्लिश कर लूं मैं कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पे या मानसिक तौर पे, उसके बाद आऊं। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई, काफी समय हुआ कि मुझे लगा 1-2 मन था मेरा। और जब मैं वापस दिल्ली से कांकेर आई और देखी मैं कि यहाँ अपना जिला पंचायत का चुनाव होने वाला है और उसमें एक अपॉर्चुनेट हो गया था कि महिला आरक्षण हो गया। तो महिला आरक्षण के बलबूते मैं कहना चाहूंगी कि हमारा एक खुद से क्षमता तो रहती है, लेकिन महिलाओं को आगे आने के लिए अच्छा मंच मिल गया, महिला आरक्षण हुआ। तो महिला कैंडिडेट के तौर पे मैं आगे आई और एक अच्छा मौका मिला और चुनाव परिणाम। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जिला पंचायत में इस बार लोगों ने अपना भरोसा जिस तरीके से युवा चेहरों पर लगाया है, उसका परिणाम ये है कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष है वो भी युवा चेहरा है और लगभग जितने जिला पंचायत सदस्यों से हमारी मुलाकात हुई है, इस बार ये कहने से कोई गुरेज नहीं कि जिला पंचायत की कमान जो है वो युवाओं के हाथ में है। तो मैडम मैं दूसरे क्वेश्चन से पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस दरमियान आपने चुनाव लड़ने का मन बनाया, उस दरमियान आपने कांग्रेस पार्टी ही क्यों चुना? क्योंकि अभी बातचीत के दौरान आप बता रही थी कि 1 साल आपको पार्टी से जुड़े हुए हुआ है, तो इस बारे में थोड़ा सा बताएंगे। हाँ सर, ये अच्छा क्वेश्चन था। ये विचारधारा वाली बात होती है, क्योंकि मैंने भी पढ़ाई किया है और मेरे हम देखते हैं शुरू से एक कांग्रेस का जो लगाव है, जो विचारधारा है, वो एक संविधान की विचारधारा है। संविधान में आप एक वाक्य देखिए, चाहे धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, समतावादी जो हम बात करते हैं, वो सब तक पहुंच वाली बात होती है। अब ये विचारधारा मुझे शुरू से पसंद है। मैंने एक सोच बनाया कि विचारधारा बनाई और वहां में जुड़ी कांग्रेस से। और निश्चित ही जैसे कि आपने विचारधारा की बात कही, इसमें मैं एक चीज ये भी जानना चाहूंगा कि जैसा कांग्रेस पार्टी एक नारा ये भी देती है कि विकास जो है वो सीमाओं को नहीं देखती। अभी आप जिस जिला पंचायत सदस्य के
क्षेत्र में खड़ी हैं, वो आपका क्षेत्र नहीं है, फिर भी मैं एक सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, आपने कोयली बेड़ा जो कि एक सुदूर अंचल कहा जाने वाला इलाका है, उसका आपने दौरा किया, या आपको जाते या आते ऐसी कौन सी बड़ी खामी इस जगह पर दिखी जो कि ये डबल इंजन की जो सरकार है वो नाकाम दिखती है? सर यहाँ मैं इस उद्देश्य से हूँ क्योंकि अभी हम देख रहे हैं खाद आपूर्ति नहीं हो पा रही किसानों का। अभी खरीफ का सीजन है, अभी सभी किसान खाने के लिए किल्लत हो रहा है, उनको वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो संगठन एक कार्यक्रम बनाया है जहां हमको पहुंचना है, लोगों तक पहुंचना है, उनकी आवाज को शासन तक पहुंचानी है। तो लिंक तक हमारा कार्यक्रम चल रहा है, जहां जहां खाद की दिक्कत आ रही है वहां तक लोगों की आवाज को शासन तक पहुंचाना है। उस सिलसिले में हमारे यहाँ कोयली बेड़ा आना हुआ, अब इसमें आना होता ही रहता है। और कोयली बेड़ा बहुत ही प्यारा जगह है, ये आदिवासी अंचल एक सुरक्षित अंचल है, बहुत प्यारा जगह है। और आप देख रहे आने तक क्या समस्या आई होंगी, और देख रहे सड़क की समस्या है, यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे स्कूल वगैरह है ना, आंगनबाड़ियां है और स्वास्थ्य केंद्र है, उनकी हालत बहुत खराब है। ये केवल हमारे कोयली बेड़ा की क्षेत्र की बात नहीं है, सभी जगह की हालत की गंभीरता है, लेकिन इस एरिया में थोड़ा गंभीर माहौल हो जाता है क्योंकि ये सुदूर क्षेत्र होता है। तो शासन का ध्यान सीधे तौर पर इस एरिया नहीं आ पाता है क्योंकि यहाँ के लोगों की डिमांड जो होती है, अपेक्षाएं एकदम ज्यादा सरकार के सामने बोल नहीं पाते। अब बोल नहीं पाते तो उसका खामियाजा लोगों को ही भुगतना पड़ता है, वो हम देखते हैं। और निश्चित ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि युवा चेहरा होने के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव चेहरा है और हम इन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से भी समय समय पर देखते रहते हैं। तो मैडम मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कभी ऐसा हुआ है कि कोई समस्या आपको सोशल मीडिया पे ही बताने लग जाए लोग? हाँ बिल्कुल सर, ये तो होता है। सोशल मीडिया में एक अच्छा जरिया बना है, मेरे चुनाव के दौरान भी अभी भी, जैसे आप हमारा ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, तो लोगों की समस्याओं तक पहुंच पाते हैं। लोग बताते हैं कि हमारे क्षेत्र दीदी हमारा ये समस्या है। देवरी रोड का जो आपने देखा होगा, उसके लिए कई लोगों ने सोशल मीडिया पे, मैं क्षेत्र में जाती थी वहां पे बोल रहे थे कि हमारा जो देवरी रोड है, कोड़े गुंजा देवरी रोड, उसके लिए हमने बड़ा धरना प्रदर्शन किया था, आपने देखा होगा। और वो कलेक्टर महोदय बताए हैं कि उसके लिए समय निर्धारित किया 15 दिन का। आप देख रहे 15 दिन में उनका क्या प्रतिक्रिया आती है। तो सोशल मीडिया में अच्छा उसके एक सकारात्मक उपयोग करें तो बहुत हमारे लिए लाभदायक है, वही लाभ ले रहे हैं हम लोग। निश्चित ही युवा चेहरों के हाथ में जिले की बागडोर है और ये हमारे साथ थी मृदुला भास्कर, क्षेत्र क्रमांक 1 से जिला पंचायत सदस्य। मैं विजेंद्र पांडे, इंडिया टाउन न्यूज, अंतर्गत।